हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड बीटीबीसी का जो मैथ है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को शुरू किया था, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 के जितने भी प्रश्न से सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है जरा देखते हैं। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, और फिर आगे कहा गया कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, तो स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें स्तंभों की संख्या निकालना है जिसमें कि वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की संख्या हम कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। इसमें हमको करना क्या है, 616 और 32 का हमको एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या हो जाएगा। तो हम आंसर बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। किसका, 616 और किसका, 32 का। तो एचसीएफ निकालते हैं। इससे पहले जो पहला प्रश्न हम लोग किए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो एचसीएफ निकाले थे, उसी प्रकार से हम इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। तो देखते हैं, 32 हमको देना है 616 में, एक बार में देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 32, एक में से 2 नहीं कटेगा, हासिल लेंगे, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, 29। ठीक है, यहाँ पे आप 6 उतारते हैं। अब बताइए 32 से 296 में लगाना है, कितने बार में कट सकता है ये, अगर कटेगा तो कितने बार में कटेगा ये बताइए। अगर हम चेक करके देखते हैं, 32 से अगर हम 9 में देखते हैं गुना करके 9 बार में कितना आता है देख लेते हैं एक बार। 2 9 18 के 88 ले, 3 9 27 एक 28, 288 आ गया। अगर हम 10 बार में तो दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आ जाएगा। 8 बार में भी नहीं दे सकते, बहुत कम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 बार में लग ही रहा है। तो इसलिए हम 9 बार में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 288। अब घटाते हैं, 6 में से 8 नहीं घटे, हासिल में 16 में से 8 गया 8। ये देखिए 9 था, ये चला गया तो बचा 8, 8 में से 8 गया 0, ये भी 0, यानी कट जाएगा ये दोनों। अब देखिए 8 बचा, अब 8 से किस में भाग लगाएंगे हम, 32 में। ठीक है, तो 8 चौका 32, कट गया ना। अब देखिए इसका एचसीएफ यानी स्तंभों की संख्या निकालना था जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की संख्या हमारा कितना आ गया, स्तंभों की संख्या कितना आ गया, 8। तो हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा यह प्रश्न किस प्रकार से बना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है जरा देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। आप जानते होंगे कि इसी चैप्टर का प्रश्न संख्या जो 2 था जिस प्रकार से बना था उसी प्रकार से ये भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, जैसे वो पूछा गया था वैसे ये भी पूछा गया है। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक किसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि या मान लिया कि ये कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, या धनात्मक पूर्णांक है। हमने माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहां हम मान सकते हैं a बराबर 3q + r। ये क्यों दिए हैं आगे आपको समझ में आएगी। ठीक है, जहां हम मान लेते हैं a बराबर 3q + r। ठीक है, a बराबर क्या मान लिए, 3q + r, और इसमें r की वैल्यू रख देते हैं। जहां r की वैल्यू रखते r बराबर 0 1 2। ठीक है, इस तरह से वैल्यू रखेंगे, जहां तक ये आ जाएगा वहीं हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू हमको क्या रखना है, 0 1 2 रख के चेक करना है कि ये चीज़ें इस रूप का आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आगे जरा देखिए। जब हम r बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, जब r बराबर 0 हम एक एक करके चेक करेंगे, यहाँ पे इसमें रख के। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें रख के हम चेक करेंगे एक एक करके। तो a बराबर क्या दिया गया है, 3q + r। हम r का मान कितना रखना है आप बताइए, r का मान कितना रखना है यहाँ पे, 0। तो 3q
प्लस 0। 3q प्लस 0 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3q। अब बताइए 3q आया, ठीक है। तो ये अब एक चीज़ समझिएगा आप, यहाँ पे करना क्या है, एक चीज़ देख लीजिए। क्वेश्चन में समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, यानी ये जो आया है ये पूर्णांक, इसका वर्ग पूछा गया। तो इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 3q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब बताइए 3q का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9q आएगा कि नहीं, यहाँ पे 9q आ जाएगा, यानी 9q स्क्वायर आएगा ना। 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमें कॉमा निकालते हैं, इसमें से कॉमा अगर निकाले तो क्या निकलेगा, 3 निकाल सकते हैं ना, और बीच में 3q लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब बताइए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए बताइए, हम इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं या नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्यों, देखिए 3 से 3 में जब गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर तो यहाँ पे है ही। तो ये हो गया हमारा 3, और इसके अंदर का जो भी आएगा ब्रैकेट के अंदर उसको हम क्या मान लेंगे एम, क्योंकि इसके रूप का लाना है तो हमको क्या मानना पड़ेगा एम। तो ये 3 एम के रूप का है, तो ये 3 एम के रूप का हो गया, ठीक है। जब हम अब लिखते हैं जब r बराबर 1, ठीक है। अब हम r की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। इससे पहले हमने कितना रखा था, r की वैल्यू कितना को रखा था, 0 रखा था। अब r की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो देखिए a बराबर फिर क्या दिया गया है 3q प्लस r, यानी 3q प्लस क्या करेंगे, r की जगह 1 रखेंगे। अब इसका वर्ग पूछा गया है तो हम वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे हम इसमें आप ए का भी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे ए जैसे था यहाँ से स्क्वायर चालू किए थे तो यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ से स्क्वायर चालू किया है तो यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब आप चीज़ देखिए यहाँ पे 3q है प्लस 1 है, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, किस पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है, नहीं तो जान लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 2ab जो है ये तीनों गुना में है, 2 गुने a गुने b, देखिए 2 गुने a गुने b बराबर 2ab होता है, ठीक है। ये चीज़ से समझ रखिएगा आप। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी पहला वाला a हो गया, ये दूसरा क्या हो गया b हो गया, ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ब्रैकेट में भी दे सकते हैं या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए तो बाकी आपको बेहतर समझ में आए। इसका 1 का स्क्वायर कर लीजिए ऐसे। अब बताइए 3q का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 तिया 6, 6 एकम 6 यानी 6q हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, दिखाई तो दे रहा है मेरे ख्याल से। चलिए अब बताइए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए इस दोनों में हम कॉमा ले लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q में दोनों में मिल क्या रहा है, कौन सा अंक मिल रहा है, तो दोनों कटेगा कौन से अंक से, 3 से, तो 3 कॉमा ले लेते, इसमें बचा क्या बचा, बताइए 3 कॉमा अगर हम ले लेते हैं तो इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा हमारा q स्क्वायर और प्लस इसमें बचेगा सॉरी 3 अगर हम कॉमा लेते हैं तो इसमें बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसमें बचेगा 2q, इधर प्लस 1, इसको बाहर कर लिए। देखिए इससे जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, प्लस 1 इधर लिख दिए तो प्लस 1 का प्लस 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है, जस्ट हम पहले ही बताए हैं कि इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको हम क्या मान रहे हैं, एम। तो ये 3 हो गया या टोटल एम हो गया, अब प्लस 1 यानी 3m प्लस 1 के रूप का, ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप का ये है। अब आप बताइए प्रश्न जो पूछा गया था कि किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। जो दर्शाना था हमने दर्शा दिया, जैसा कि यहाँ पे सॉल्व हो गया। 3m के रूप का है, यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप का है, तो ये बन गया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे घन की बात किया गया। ठीक है, इससे पहले स्क्वायर की बात किया गया था, वर्ग की बात किया गया था, यहाँ पे घन की बात की गई है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बना है, प्रश्न जो बना है, वैसे ये भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बनेगा कैसे। इसमें भी हम लोग मान लेंगे कि माना कि ये कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, हाँ तो हम मान लेते हैं ये कोई धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक तो आप समझते होंगे जो प्लस में आता हो, ऋणात्मक में जो माइनस में होता हो। ठीक है, अब चलिए ये कोई धन पूर्णांक है, फिर इसमें a बराबर मान लेंगे 9q प्लस r। आप एक चीज समझिएगा, यहाँ 9 इससे पहले 3 लिखे थे, 3q प्लस r लिखे थे। क्यों? जिस प्रकार से अंक दिया रहेगा उसी प्रकार से हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो 9 के रूप में है तो 9q प्लस r लिख दिए, जहाँ r की वैल्यू हम लिख देते हैं, जहाँ r बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए। r बराबर हम 0 से लेके r तक चलते हैं, देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इसको कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं जब r बराबर, हम अगर इसको करते हैं r बराबर हम जब 0 डालते हैं तो इसमें डालेंगे ना 9 बराबर a बराबर 9q प्लस r का मान हम कितना रख रहे हैं आप लोग बताइए। r का मान हम 0 रख रहे हैं, तो 9q प्लस 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, यहाँ a लिख दीजिए, यहाँ भी a लिखिए। अब देखिए 9q प्लस 0 क्या होता है, 9q ही होगा कि नहीं। 9q प्लस 0 हमारा क्या होगा बताइए, 9q प्लस 0 हमारा 9q होगा। अब हमें पूछा गया है यहाँ पे क्या लिखना है, धनात्मक पूर्णांक का घन लिखना है। तो घन करने के लिए हमको इस पे पावर 3 देना पड़ेगा। जब इस पे पावर देंगे तो इस पे भी पावर 3 देंगे। तो अब बताइए हमारा क्या हो जाएगा, 9q पे पावर 3 है, यानी 9q को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 9 गुने 9 गुने 9 कितना आएगा, 9 9 81, 81 9 कितना होता है बताइए। 81 9 अगर नहीं पता तो गुना कर लीजिए, 81 9 9 एकम 9 8 9 72, यानी 729। ये कितना आया, 729 क्यू पे पावर 3, 729 क्यू पे पावर 3। अब देखिए इस 729 में हम कॉमा निकालेंगे, कोई भी संख्या हम कॉमा निकालेंगे जो कटता हो इस संख्या से। तो बताइए 729 में से अगर हम 9 निकालते हैं तो बचेगा क्या, 81। 81 9 729 होता है, और ये 81 क्यू पे पावर 3। अब आप लोग समझते होंगे, जैसे हमने अभी पहले ही बताया है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको हम क्या मान रहे हैं, एम, यानी 9 हो गया, और ये टोटल क्या हो गया, एम, यानी 9m के रूप का ये बन गया, 9m का रूप का हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न इसी का आगे हम देखते हैं ट्राई करके। अब देखिए हम 0 रख के यहाँ पे बना है, अब हम कितना रखेंगे बताइए। r बराबर हम कितना रखेंगे, अब 1 रखेंगे। ठीक है, फिर a बराबर क्या दिया गया है देख लीजिए, 9q प्लस r, 9q प्लस r। तो हम यहाँ पे देख लीजिए 9q लिख दिए, प्लस r की जगह आप कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं, तो 1 रख रहे हैं। ठीक है, लिख दिए। अब एक चीज देखिए, a लिखिए। अब यहाँ पे पावर 3 देना है, क्यों, क्योंकि घन पूछा गया है, तो इस पे भी पावर 3 देंगे, है कि नहीं। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यू पे टूटेगा ये, इससे पहले स्क्वायर वाला था, इस अब क्या हो गया, क्यू वाला है। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं क्या होता है फॉर्मूला, और नहीं पता है तो देखिए क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यू हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते, दिखाई दे रहा है ना। a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a, क्या होता है बताइए, बताइए अगर पता है तो बताइए। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। ठीक है, यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई में है ये सब चीज़ें। ठीक है,
3 के साथ ए बी ये सब मल्टीप्लाई है। तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का, और इसी पे ही हमको तोड़ना है। ठीक है, इसी पे क्या करना है, हमको तोड़ना है। तो कैसा तोड़ेगा, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू है ए क्यू यानी ए ये हो गया, बी ए हो गया, तो ए क्यू यानी 9q का होल क्यू ए क्यू प्लस 3a, ठीक है, बी प्लस 3, ठीक है, सॉरी 3a² बी है, तो 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ठीक है, तो जैसे दिया गया था वैसे हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। अब देखिए 9q का पावर 3 है, इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा आएगा, तो आपको पता है जस्ट इससे पहले हम लोग बनाया 729 क्यू, 729 क्यू पे पावर 3 प्लस, अब देखिए 9 9 कितना होता है, 9 9 81, 81 तिया कितना हो जाएगा 729, और 729 एक में करेंगे तो 729 क्यू प्लस उसी तरह 9 27, 27 से एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, तो 3 9 27, 27 से कम 27 क्यू प्लस एक का क्यू कितना होगा 1। अब देखिए इसमें हम कॉमा निकालेंगे। अब इस तीनों में हम कॉमा देखते हैं कि कौन सा अंक कॉमा है। इसमें देखिए 9 कॉमा है कि नहीं, सब 9 से कट रहा है, तो 9 को हम बाहर कर लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा 81 क्यू। इसमें कितना बचेगा, आप बताइए इसमें कितना बचना चाहिए। अच्छा एक चीज, 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए 9 9 81, 81 तिया कितना होगा, 81 तिया 3 8 3 24, 243 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 243 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से 9 निकल गया तो कितना बचेगा यहाँ पे बताइए, उसमें से 9 निकल गया तो कितना बचेगा 27, क्योंकि 27 से जब हम 9 में करेंगे तो 243 आएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 प्लस 1। अब देखिए इसके अंदर जो भी हम मान रहे हैं उसको क्या मान रहे हैं आप लोगों को पता होगा, अभी जस्ट बताया गया है। तो इसके अंदर जो भी है उसको हम एम मान रहे हैं, तो 9 ये हो गया, ये पूरा एम हो गया प्लस 1, तो 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। ठीक है, ये चीज़ें समझ गया। अब बोर्ड पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइड का मिटाना पड़ेगा, तभी जाके इसके आगे वाला ये भी हमको लाना है, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो एक बार देख लीजिए कि कैसे बना है, जैसे ये बना है वैसे आगे वाला भी बनेगा। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग r बराबर कितना रखते हैं 3, r बराबर 3 रखते हैं, तो a बराबर दिया गया है 9q प्लस r, यानी 9q प्लस 3, यानी a q करेंगे तो इधर भी इसका भी q करना पड़ेगा। फिर a प्लस बी का होल q का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, इसी फॉर्मूला पे इसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करते हैं a प्लस बी पे। तो क्या कहता है a प्लस बी का होल q क्या कहता है, ए क्यू प्लस 3a² b, ठीक है, 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, यही कहता है ना, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। अब देखिए इसको तोड़ेंगे, 9 का पे पावर 3 है तो कितना आ जाएगा आप बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा 729 होगा ना। ठीक है, 9 9 81। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो वो कितना होगा आप बताइए। एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है। कहाँ पे एरर हो गया है देख लीजिएगा। यहाँ पे हमको जब हमने 1 रखा है तब 1 के बाद कितना रखेंगे, 1 के बाद 2 ही रखेंगे ना, तो यहाँ पे तो 3 रखेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो हम r की वैल्यू कितना रखेंगे, r की वैल्यू कितना रखेंगे 2, r बराबर 2, तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस r, यानी a बराबर 9q प्लस 2, यानी इसका q करेंगे तो इसका भी q करेंगे। अब a प्लस बी का होल q का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, यानी a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, यही होता है ना। तो अब इसको तोड़िए, इस हो जाएगा